Bismillahirrahmanirrahim. Hope so. You are understanding my lectures very well. Now, I am going to explain the article electric field lines. नाम से ज़ाहिर होता है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जो फोर्स है वो कैसे एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक ट्रांसफ़र होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो था वो फील्ड्स ऑफ फोर्सेस का आर्टिकल पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये फील्ड लाइंस, तो सबसे पहले जी हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये एक इमेजिनरी पाथ है, एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब होता है जी ख़याली, जिसको हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए जो है वो एक तसव्वुर ख़याल करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक तसव्वुराती लाइन है जिस को हम यूज़ करते हैं जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है। तो उस दौरान जो एक तसव्वुराती लाइन बनती है उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो वी मे डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज़ एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव in an electric field. This article is very important for your short questions as well as MCQs. ये article long questions में नहीं आता, लेकिन इसका हर एक point आपके concepts के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे जनरल नॉलेज के तौर पे भी आपको पता होना चाहिए जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको एक और नाम क्या देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि हमें इन फोर्सेस के ओरिजिन का तो अभी तक नहीं पता। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई, हाँ, लेकिन माइकल फेराडे ने हमें ये आइडिया दिया था कि जो हमारी फोर्स है वो एक चार्ज से जब दूसरे चार्ज तक ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफ़र होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब इन लाइंस को जो है वो हम एक ख़याल करते हैं कि हम इसको एक मैप की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसको किसी मैप की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो ये ना सिर्फ हमें उसकी स्ट्रेंथ देगी बल्कि उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताएगी। जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैन बी थॉट अ मैप दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एज वेल एज द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हमें ये ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बल्कि उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। चूँकि ये हमें स्ट्रेंथ भी बताता है, हमें डायरेक्शन भी बताता है, और इसके साथ साथ किसी चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है तो उसके बारे में भी ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब यहाँ तीन बातें हैं जी जो आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली चीज़ कि मैप प्रेजेंट करता है किस चीज़ को, डायरेक्शन को। दूसरी चीज़, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़े चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लग रही है, ये उसके बारे में भी हमें बताता है। सो हम सिंपली इसको कह सकते हैं कि हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस भी हैं। अब जी हमने डिस्कस किया कि ये एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक जब फोर्स ट्रांसमिट होती है तो हम एक इमेजिनरी पाथ को डिस्कस करते हैं। वो इमेजिनरी लाइन हमारे पास जो है वो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अब वो पाथ जो है उसके स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं, तरीक़ाकार हैं, कुछ रूल्स हैं जिनको वो फॉलो करके तो ये सब काम होता है। इन ऑर्डर टू ड्रा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी प्लेस द टेस्ट चार्ज एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द फील्ड चार्ज क्यू एट द डिफरेंट प्लेसेस। अब इसको स्टडी करने के लिए जी हम यहाँ पर एक चार्ज लेंगे और उससे कुछ फासले पर हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। अब वन बाय वन हम इनके पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। हाँ, अगर हमारे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो फिर ये मैप किस तरह का होगा, इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरह की होगी। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आएगी, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की,
तो इस सूरत में लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड होंगे। आउटवर्ड यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं ये हमेशा रेडियली इनवर्ड होगी। सो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि रेडियली outward in the case of positive point charge and radially inward in the case of negative point charge। पॉजिटिव चार्ज के केस में इनकी जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ, और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए ये इनवर्ड होगी यानी कि अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द लाइक चार्जेस, हम लोगों ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था कि लाइक चार्जेस रिपेल each other and unlike charges attract each other। सो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेस हो, वो लाइक चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनका पैटर्न कुछ इस तरह का होगा कि हमारे पास चूँकि लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो इस सूरत में जो इसका मिडल रीजन है वो ज़ीरो फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड द न्यूट्रल जोन। ये इस तरह का पैटर्न जो है वो हमें शो करता है। ये पॉजिटिव चार्जेस के केस में यानी कि लाइक चार्जेस के केस में भी हो सकता है। लाइक चार्जेस में आपके पास नेगेटिव चार्जेस भी आ सकते हैं, लेकिन यही पैटर्न चेंज हो जाता है जब हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पैटर्न कैसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगी और नेगेटिव चार्ज के लिए ये रेडियली इनवर्ड होगी। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ होती हैं, नेगेटिव चार्ज में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड है, और हम बात कर रहे हैं किस पैटर्न की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द अनलाइक चार्जेस। तो इस सूरत में ये अट्रैक्ट करेंगे। अब फील्ड लाइंस जो है इसको हम मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का मतलब है जी हमारे पास दो प्लेट्स मौजूद हैं जो कि ऑपोजिटली चार्ज है। एक पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और एक पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। अब इस सूरत में जो फील्ड लाइन है ये इन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में बिल्कुल यूनिफॉर्म होगी कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव चार्ज में जाके एंड होंगी। लेकिन जैसे ही हम इनके अपर और लोअर एंड्स की बात करते हैं तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं ये थोड़ा सा बेंड हो रही हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के केस में कुछ इस तरह का होगा, at the top of the plates and at the bottom of the plates, but in the middle this will be the uniform pattern। यहाँ तक जी हमने पैटर्न्स को डिस्कस कर लिया। पॉजिटिव चार्ज के लिए ये कैसी होती है इनकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है। अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें तो उस सूरत में हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उस सूरत में कैसी होती हैं। फिर हमने पांचवा केस डिस्कस किया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो अगर हम टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की केस की बात करें तो उस सूरत में कैसी होती हैं। ये 5 पॉइंट्स आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, या इनमें इनके पैटर्न्स जो हैं वो आपसे MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर का हिस्सा बनता है और अक्सर बनता है, दैट इज़ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इसी में से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा भी हैं, और यही पॉइंट्स जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। कुछ तो ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेस कर रहे हैं
पिछले 5 पैटर्न्स पे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए यहाँ पर न्यू होंगे। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे जी। नंबर 1, इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। ये दोनों बातें हमने पहले 2 पैटर्न्स में पढ़ी हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। इसका मतलब कि ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहाँ होती है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जो है वो इनवर्ट होता है। The tangent, number 2, the tangent to the field at any points give the direction electric field of the electric field at that point. Tangent क्या बताता है जी हमें फील्ड का? किसी भी फील्ड में किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाना है तो फिर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और वो टेंजेंट हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे बताता है। नंबर 3, number of electric field lines per unit area passing perpendicularly through an area given the magnitude of the electric field. Now the fourth point is no two lines or no two electric field lines intersect each other. This is very important short question. आपकी एक्सरसाइज का जी क्वेश्चन है, why द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। उसके आंसर में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। और अगर आपके माइंड में पिछले पैटर्न्स हैं तो आपने गौर किया होगा, जैसा कि हमने कहा ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज में एंड होती हैं। लाइक चार्जेस हों तो ये रिपेल करती हैं, अनलाइक हों तो फिर ये अट्रैक्ट करती हैं। और जब आपने डिस्कस किया पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट को, उसमें भी ये पॉजिटिव प्लेट से स्टार्ट हो रही हैं, नेगेटिव प्लेट में जाके एंड हो रही हैं। लेकिन हमने इन सारे पैटर्न्स में इंटरसेक्शन नहीं देखा। कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, काट नहीं रही। क्यों नहीं कर रही? पॉइंट है जी, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। वाई? द रीज़न इज़ डैट द E has only one direction at given point. कि E की जो डायरेक्शन है वो गिवन पॉइंट पे सिंगल ही होगी। अगर ये लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शंस हैं जो कि फ़िज़िकली पॉसिबल ही नहीं है। सो दैट्स द रीज़न the electric field lines never cross each other. Electric field lines are parallel and equally spaced where the electric field is uniform. अब जब तक हम पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है जी, पैरेलल है, यूनिफॉर्म है। और नॉन यूनिफॉर्म कब होगी? जब ये नॉन पैरेलल होंगे। द लाइन्स आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रोंगर। जैसे ही हमारी फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग किस सूरत में होगी? जब लाइंस पास पास होंगी। जैसे ही हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो ये लाइंस जो हैं ये ब्रॉड हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, और इसके साथ साथ क्या होगा, ये वीक भी होती जाएंगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस किया था कि हमारे पास इमेजिनरी पाथ या इमेजिनरी लाइंस हैं जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट जो था वो हमें दिया था माइकल फेराडे ने। उसके बाद हमने इसके स्पेसिफिक पैटर्न्स को डिस्कस किया और लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया।